हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मूल विधि। और मूल विधि में हम कल कहाँ तक पढ़ चुके थे? अध्याय 11 तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक? हमने अध्याय 11 पढ़ लिया, जिसमें दंगा बलवा और देश के प्रति जो एकता अखंडता है, इसके प्रति यदि कोई क्या करता है, दंगा बलवा या इसकी साजिश करता है, तो यहाँ तक क्या कर चुके थे? हम पढ़ चुके थे। इसका दंड वगैरह हमने सब चीजें पढ़ ली थी। अब हमको आगे पढ़ना है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अध्याय 12 की ओर बढ़ते हैं। और अध्याय 12 किससे संबंधित है? तो कहेंगे कि अध्याय 12 जो है वो किसी लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित जो अपराध है उनसे संबंधित है। यदि कोई लोक सेवक क्या करता है, कोई अपराध करता है, तो उसके लिए क्या होगा? दंड क्या होगा? तो चलिए, तो अध्याय 12 अध्याय 12 ठीक। अध्याय 12 किससे संबंधित है? तो लोक सेवकों द्वारा। लोक सेवक बता चुका हूं मैं पहले। लोक सेवकों द्वारा। लोक सेवक क्या कौन होंगे? जो क्या हो, जनता की सेवा करें। और मैंने कुछ नाम भी लिखे थे, या यह डॉक्टर हो गया। लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, जो हमारे, और प्रधान हो गया, जो राजनीतिक लोग होते हैं, और कौन होते हैं, और जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो क्या करते हैं, नीतियों को लागू करते हैं, क्या करते हैं, उनको संचालित करते हैं। ये सब क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। यदि ये लोग क्या करते हैं, कोई गलती करते हैं, उन्हीं से संबंधित क्या है ये अध्याय 12 है। संबंधित अपराधों के विषय में ये अध्याय है। चलिए देखते हैं धारा क्या कहती है। धारा 198। धारा 198 क्या कहती है? धारा 198 कहती है कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्या हो, लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्या करता है? लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से क्या किसी व्यक्ति को किसी क्षति कारित करने के आशय क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। क्या करता है? विधि की अवज्ञा करता है। विधि की क्या करता है? अवज्ञा करता है। तो उसके लिए क्या दंड होगा? तो इसमें समझिए कि जैसे कैसे समझ सकते हैं इसको। इसमें समझिए, मान ली कोई एक अधिकारी है, लोक सेवक अधिकारी, आप उसमें समझते हैं, कहना नहीं ऐसा, लेकिन कि जैसे दो पड़ोसियों में के बीच में सुना होगा कि लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जब रिपोर्ट लिखने जाते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि एक पक्ष ये जरूर बोलता है कि उस दूसरे पक्ष ने क्या होगा, पैसे भर दिए होंगे उस दरोगा को, या जो भी चीजें होती हैं, जो भी ऑफिसर है, इसलिए हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। वो बोलते हैं कि वो हम ही को क्या करते हैं, उल्टा धमका के भगा दे रहा है। तो ये चीज आपने अक्सर सुनी होगी। तो इसी से संबंधित ये धारा है कि यदि कोई, मान लो का एक है, का जो कौन है, लोक सेवक। कौन है? लोक सेवक का कौन है? लोक सेवक है। का कौन है? लोक सेवक है। अब मान लो का को एक आदेश मिलता है। का को क्या आदेश मिलता है कि जाओ, का को आदेश मिलता है कि तुम्हें क्या करना है, खा व्यक्ति को, जिसको ये क्या है, डर है कि कोई व्यक्ति इसकी संपत्ति क्या कर लेगा, हड़प लेगा। क्या कर लेगा? इस जो खा व्यक्ति की है वो क्या कर लेगा, कोई व्यक्ति, मान लो गा व्यक्ति है, जो क्या करता है, संपत्ति हड़पता है। क्या करता है? संपत्ति
संपत्ति को क्या कर लेगा, हड़प कर लेगा, हड़प लेगा। तो संपत्ति को हड़प लेगा तो खा व्यक्ति ने क्या किया, कोर्ट में अपनी एफआईआर मतलब कोर्ट में गया और कोर्ट से आदेश आया, किसके पास, का व्यक्ति के पास आदेश आया, क्या आया, आदेश आया, किस कैसा, विधि के अनुसार, कैसा जो आदेश है वो कैसा, विधि के अनुसार आया, विधि के अनुसार। अब विधि के अनुसार जब आदेश आता है, विधि अनुसार आदेश आता है किसके पास, का व्यक्ति के पास, का व्यक्ति के पास आदेश आता है कि तुम्हें क्या करना है, जो खा व्यक्ति है इसकी जो जमीन है, इसकी क्या है, जो संपत्ति है, जो जमीन है, जो गा व्यक्ति हड़प रहा है, तो इसकी संपत्ति की तुम्हें क्या करनी है, निगरानी करनी है। क्या करना है, निगरानी या उसकी रक्षा करनी है, निगरानी या उसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। तुम्हें उसकी जमीन की क्या करनी है, रक्षा करनी है। ठीक है, किससे, गा व्यक्ति से करनी है, किससे करनी है, गा व्यक्ति से। लेकिन क्या होता है, का ये सब जानते हुए कि यदि इसने खा व्यक्ति ने निगरानी नहीं की तो जो गा व्यक्ति है ये क्या करेगा, खा व्यक्ति की जमीन को हड़प लेगा। क्या करेगा, खा व्यक्ति की जमीन को क्या कर लेगा, हड़प लेगा और अपनी जमीन, अपनी संपत्ति जो भी चीज है वो क्या कर लेगा, अपनी संपत्ति बना लेगा। ठीक है, तो ये बात कौन जानता है, का व्यक्ति जानता है। और फिर भी और इसको आदेश भी आया है कैसे, विधि के अनुसार, फिर भी ये क्या करता है, उसका अनुसरण नहीं करता। क्या करता, उसका अनुसरण नहीं करता, इसकी क्या कर देता है, अवज्ञा कर देता है। इसकी क्या कर देता है, जो आदेश आया इसकी क्या कर देता है, अवज्ञा कर देता है। अवज्ञा का मतलब उसको अनसुना कर देता है। क्या कर देता है, अनसुना कर देता है। क्या कर देता है, अनसुना कर देता है। अब जब ये अनसुना कर देगा तो जो का व्यक्ति हुआ, तो का व्यक्ति ने इसकी जमीन हड़प ली, तो इसलिए का व्यक्ति ने क्या किया, तो का व्यक्ति ने ये अपराध किया कि लोक सेवक होते हुए जो व्यक्ति को क्या करता है, क्षति कारित करने के आशय से क्या करता है, उसकी अवज्ञा करता है। तो का व्यक्ति को पहले से पता था कि खा की जमीन या जो संपत्ति हो वो हड़प ली जाएगी, तो इसने क्या किया, का व्यक्ति ने, जो लोक सेवक है उसने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया किसके प्रति, गा के प्रति, कि ये खा को परेशान ना करे। तो इससे क्या होगा, इससे जो का व्यक्ति है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये धारा 198 के अंतर्गत इसने अपराध किया। क्या है, का व्यक्ति ने किसके अंतर्गत, 198 के अंतर्गत अपराध किया है, मान लिया जाएगा। इतनी चीज आपको, ये चीज आपको समझ में आई होगी, आशा है कि ये चीज समझ में आई होगी। अब जो का व्यक्ति ने जो अपराध किया है तो इसके लिए जो दंड होगा, तो दंड क्या मिलेगा, दंड। और देखिए ये जो व्यक्ति, इस व्यक्ति ने, का व्यक्ति ने जो कार्य अपराध किया है उसके लिए दंड, क्योंकि उसने क्या की, अवज्ञा की। अगर वो क्या करता, उसको हड़का देता, धमका देता, उसके पास पुलिस भेज देता, पुलिस प्रशासन भेज देता, तो उसकी संपत्ति क्या होती, खा व्यक्ति की बच जाती। लेकिन का व्यक्ति क्या जानता था, उसको मजा आ रहा था कि नहीं ये तो सब ऐसे ही है, तो उसने क्या किया, कोई एक्शन नहीं लिया। अब कोई एक्शन नहीं लिया तो जो खा व्यक्ति है ये क्या था, कानून का जानकार था। क्या था, कानून का जानकार था, और इसने क्या कर दी, इसी को ये ऊपर एफआईआर कर दी, किसके ऊपर, का व्यक्ति के ऊपर। अब का व्यक्ति फंस गया, और जब का व्यक्ति फंस जाएगा तो का व्यक्ति को क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। खुद दूसरे को दंड देना चाहता था, खुद को ही क्या होगा, दंड मिल गया। तो इसको जो कारावास होगा, तो कारावास क्या होगा, कारावास देखिए जो कारावास होगा वो कितना होगा, 1 वर्ष तक का क्या होगा, 1 वर्ष तक का क्या होगा, कारावास हो जाएगा। 1 वर्ष तक का, 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, जुर्माना। क्या होगा, जुर्माना। जुर्माना की राशि, जुर्माना की कोई राशि नहीं तो XYZ कुछ भी रुपये लिख सकते हैं। या क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। या कैसे क्या हो सकता है, दोनों, जुर्माना और कारावास दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इतनी चीज आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि यदि कोई लोक सेवक क्या करता है, ये अपराध, ऐसे अपराधों को क्या करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर, अगली धारा की ओर चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट धारा। अगली इंपॉर्टेंट धारा कौन सी है, अगली धारा हमको पढ़नी है धारा 204। धारा 204 आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम में रील देखी होगी, बहुत सारी रीलें देखी होगी, कहीं देखा होगा, इसको पकड़ा गया, ये दरोगा बन के घूम रहा है, वर्दी पहन के घूम रहा है, यहाँ 5 साल से दरोगा का काम कर रहा है फर्जी, कोई IAS बना घूम रहा है, कोई कुछ बना घूम रहा है। तो ये सब चीजें आपने देखी।
और आज का आए दिन ये चीजें सूचना में आती रहती हैं न्यूज में। तो अगली धारा हमको पढ़नी है, धारा, उसके लिए क्या अपराध होती है, धारा 204, धारा 204। धारा 204 में क्या कहा गया है, धारा 204 में कहा गया है लोक सेवक का प्रतिरूपण, किसका, लोक सेवक, लोक सेवक का प्रतिरूपण, लोक सेवक, लोक सेवक का प्रतिरूपण, समझ गए होंगे, प्रतिरूपण, प्रतिरूपण किसका, वो भी ऐसे वैसे का नहीं, लोक सेवक, किसका, लोक सेवक का प्रतिरूपण। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, लोक सेवक का क्या करता है, प्रतिरूपण करता है, क्या करता है, प्रतिरूपण करता है, मतलब किसी भी लोक सेवक की तरह क्या क्या कार्य करता है, उसकी तरह क्या करता है, वो दिखावा करता है, कि बताता है कि मैं लोक सेवक हूँ, कोई भी हो सकता है, दिखावा करता है, क्या करता है, उसी की तरह क्या पहनावा करता है, पहनावा पहनता है, जो लोक सेवक पहनता है, जिसका वो लोक सेवक में अब एक तो है नहीं, कई लोक सेवक हैं, अब जिसका वो क्या करे, पुलिस का करे या किसी का भी करे तो उसी की तरह पुलिस का तो वर्दी पहनेगा, नेता की तरह जिसकी तरह वो दिखावा कर रहा है तो उसी की तरह क्या दिखावा करे, या क्या करे उसकी तरह वो पहनावा पहने, या उसी की तरह क्या करे, बातचीत करे, बातचीत करता है, या उसी की तरह क्या उसका जो व्यवहार है, व्यवहार उसी की तरह वो अपना क्या व्यवहार दिखाता है, क्या करता है, व्यवहार दिखाता है। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, ये सब कार्य करता है तो वो क्या करता है, इसका मतलब लोक सेवक प्रतिरूपण का, इसका मतलब कोई नकली ऑफिसर या नकली लोक सेवक या क्या फर्जी, बिना परीक्षा के कोई भी कपड़ा पहन के टहल जाए, जैसे कि तुम लोग कोई करे तो वर्दी कहीं से ले ले और क्या करे, रास्ता में लग जाए, खड़ा हो जाए और गाड़ियों को चेक के करने लगे, चालान काटने लगे, बोले कि हम ऑफिसर हैं, लाओ इतने रुपया दो, तो ये सब चीजें क्या होंगे, ये सब फर्जी में आए, ये सब तुमने दिखावा या ये सब चीज को कार्य करोगे अगर तो क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, और उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। तो दंड भी भैया देख लो, उसके लिए क्या दंड मिलेगा, उसके लिए जो दंड है वो क्या है, जो कारावास होगा वो क्या होगा, तो कारावास देखिए, कारावास है कितना, 6 माह तक का, कितना 6 माह तक का क्या है, कारावास, जुर्माना, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, तो इसको कहाँ तक, 6 माह से कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक, इसको कहाँ तक, 6 माह से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक इसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें क्या होगा, जुर्माना होगा, प्लस में क्या रहेगा इसका, जुर्माना भी होगा, इतनी चीजें इसको होगी। ये चीजें देखी हमने, यदि क्या लोक सेवक से संबंधित, इनको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की। अगली धारा हमारी क्या होगी, अब हमको क्या पढ़ना है, ये हमने पढ़ लिया अध्याय 12, अध्याय 12 में इतनी धारा इंपोर्टेंट थी, अध्याय 12 निपट गया। अब पढ़ते हैं अध्याय 13 की, अब चलते हैं किसकी ओर, अध्याय 13 की ओर। अब किसकी, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, अध्याय 13 संबंधित है कि लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानन के विषय में। ये जो लोक सेवक का विधि के द्वारा जो अधिकार है, उस अधिकार को यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, अवमानन करता है, मतलब उसके लोक सेवक के जिनने जो आदेश दिया, जो चीज कहा, उसकी क्या करता है, उसको मानता नहीं और अपने मन की चलाता है, तो उस व्यक्ति के लिए फिर क्या होगा, दंड होगा। तो चलिए अध्याय 13, अध्याय जल्दी ही इसको तो 3-4 दिन में इसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, फिर हम क्या करेंगे और चीजें स्टार्ट करेंगे, दूसरी चीजों को भी देखना है। अध्याय 13, अध्याय 13 किससे संबंधित है, तो वो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानन के विषय में। लोक सेवक या क्या कह सकते हैं, लोक सेवकों भी कह सकते हैं, क्या लोक सेवकों के अधिकारों या विधिपूर्ण अधिकार, लोक सेवकों के विधिपूर्ण अधिकार
अधिकारों विधिपूर्ण अधिकारों के अवमानन के विषय में मतलब जो क्या है लोक सेवक के अधिकार है उनके अवमानना करना, उसके विषय से ही संबंधित। चलिए उसके विषय में क्या संबंधित है देखते हैं। चलिए पहला हम देखते हैं इसको। तो इसमें देखिए, चलिए धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा कौन सी? धारा 206। धारा 206 और धारा 206 क्या कहती है? धारा 206 कहती है कि समन और वारंट समझ में आता है ना। समन को बता चुका हूँ, वारंट को समझा भी चुका हूँ। समन क्या होता है? नॉर्मल ऐसी जो नॉन कॉग्निजेबल जो केस होते हैं उनमें समन जारी होता है। किसी जो सामान्य विवाद वाले होते हैं, किसी से कुछ पूछताछ हो या जमीनी विवाद हो, उनमें क्या होता है? जारी होता है। तो यदि क्या होता है, समन जारी किया जाता है किसी के लिए और उसको बुलाया जाता है उससे पूछताछ के लिए, तो यदि वो व्यक्ति नहीं आता है तो उसके लिए इसमें बताया गया समनों की तामील या तामील का मतलब बुलाना, समन को भेजना या अन्य कार्यवाही से समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। क्या? से बचने के लिए क्या हो जाना? फरार हो जाना। क्या हो जाना? फरार हो जाना। अब किससे? समनों की तामील। अब मान लो ये किसके द्वारा? मान लो कोर्ट के न्यायालय या किसी लोक सेवक द्वारा, जो क्या है किसी न्यायालय या किसके द्वारा? किसी लोक सेवक जो क्या है इसको भेजने का अधिकार रखता है। जो क्या है, इनको विधि के द्वारा अधिकार है कि ये क्या कर सकते हैं? समन भेज सकते हैं। ठीक है, इनने क्या किया? किसके लिए? का व्यक्ति को क्या किया? समन भेजा कि आओ तुमसे क्या करनी है? बातचीत करनी है। कुछ जो केस है उसके सिलसिले में क्या करनी है? कुछ पूछताछ, नॉर्मल रूप से पूछताछ करनी है। ठीक है, अब व्यक्ति क्या करता है? ये समन जारी हुआ और व्यक्ति क्या करता है? ये इससे क्या वहां जाने से बचने के लिए या जो भी कार्यवाही वहां पे जाने से होगी उस कार्यवाही से बचने के लिए वो क्या हो जाता है? फरार हो जाता है। क्या हो जाता है? फरार हो जाता है। वहां उपस्थित नहीं होता, जहां पे बुलाया जाता है वहां पे क्या नहीं होता? उपस्थित नहीं होता है। अब जब वहां पे उपस्थित नहीं होता है तो क्या होगा? तो फिर इसने क्या किया? अपराध कर दिया। किसने? का व्यक्ति ने अपराध कर दिया। अब ये अपराध जो होगा, यदि जो सामान्य जो समन है वो समन क्या सामान्य चीजें के लिए या कोई ऐसी सामान्य बातचीत के लिए क्या होगा? जारी किया गया होगा, तो उसको क्या होगा? उसको फिर जो दंड होगा वो क्या होगा? और जो यदि कोई और जो अपराध है, जैसे कोई दस्तावेज या कोई अधिकार या कोई जो किसी के द्वारा जो क्या बोलते हैं उसको जो प्रूफ वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज हो उसके पास, किसी किसी गवाही के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए जो उसके पास सामग्री है जिससे किसी केस को क्या लीड मिल सकती है या कुछ ऐसी चीजें, तो तब ऐसी चीज में क्या करता है? वो फरार हो जाता है किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए। इसमें यही हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति को बचाना चाहता है। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या अपराध दंड होगा? तो दोनों का देखिए, इसमें सामान्य दंड देखिए, यदि सामान्य रूप से बुलाया गया है तो यदि सामान्य रूप से बुलाया गया है सामान्य जानकारी, तो उसमें जो कारावास होगा वो कितना होगा? कारावास कितना होगा? तो कहेंगे 1 मास तक का। क्या कितना हो? कारावास 1 माह तक का। कितना? 1 माह तक का क्या होगा? कारावास होगा, नहीं जाता है। ठीक है, या क्या होगा? जुर्माना। क्या होगा? जुर्माना भरना पड़ेगा। इसमें जुर्माने की रकम है जो कितनी है? 5,000 रुपए की। कितनी? 5,000 रुपए की जुर्माना की रकम है। या क्या हो सकता है? फिर दोनों भी हो सकते हैं।
दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब यदि क्या है, थोड़ा मामला क्रिटिकल है, इसको नंबर 1 डालिए। दूसरे में क्या हो सकता है, दूसरे में ये क्या है, इसमें क्या है, न्यायालय क्या करता है स्वयं, इसमें क्या न्यायालय स्वयं भेजता है। न्यायालय यदि स्वयं भेजता है तो उसके लिए जो कारावास होगा वो क्या होगा भैया, तो उसके लिए जो कारावास होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसके लिए जो कारावास है वो कितना हो जाएगा, 6 माह तक का। कितना, 6 माह तक का उसको फिर कारावास हो जाएगा। या क्या हो जाएगा, जुर्माना है जो क्या हो जाएगा भैया, वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। जुर्माना जो है वो कितना, 10,000 रुपये हो जाएगा। या क्या हो सकता है, दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो कोई भी जो भी परिस्थिति हो उसी हिसाब से कार्य होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि क्या है, कोई व्यक्ति क्या करता है, लोक सेवक की, या जो लोक सेवक क्या, न्यायालय भी क्या एक लोक सेवक है, जो अधिकारी है तो वो भी लोक सेवक होगा, तो उनकी या क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो उसके लिए क्या दंड होगा। इतनी चीज आपने समझ ली होगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, और हम अगला समझते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब है अगला, अब अगली सूचना ये है, अब यदि मिथ्या सूचना देता है, क्या करता है, कोई व्यक्ति झूठी सूचना देता है किसी को बचाने के लिए या किसी के लिए, तो उस पर क्या होगा। अब मिथ्या सूचना कुछ भी दे सकता है, किसी भी प्रकार से वो क्या कर सकता है, मिथ्या सूचना दे सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी क्या है, नेक्स्ट जो धारा है वो धारा कौन सी है, धारा 212। धारा 212 क्या कहती है, धारा 212 कहती है मिथ्या सूचना देना। कैसी मिथ्या सूचना, मिथ्या सूचना देना। कैसी सूचना, मिथ्या का मतलब कैसी, झूठ, कैसी झूठी सूचना देना। कैसी, झूठी सूचना देना। अब झूठी सूचना कैसे हो सकती है, जैसे समझिए, कैसे समझिए, एक समझिए कि अब मान लो एक का व्यक्ति है, ये एक खेत है, ठीक है, या कोई भी चीज है, ठीक है। अब इसमें ये किसका है, ये मान लो किसका है, का व्यक्ति का है, ठीक है, का व्यक्ति का है ये खेत, ठीक है, जो खेत है ये किसका, का व्यक्ति का। अब इसमें किसकी, जो खा व्यक्ति है इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, किसी के द्वारा क्या किया कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो इसकी यहाँ पर क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। अब जब यहाँ पे क्या होता है, जब खा की हत्या हो जाती है तो यहाँ पे क्या कौन आएगा, जो पुलिस अधिकारी होंगे, जो लोक सेवक होंगे, या जो न्यायालय होगा, लोक सेवक या न्यायालय के द्वारा जब यहाँ पे आके इसकी जांच पड़ताल की जाती है, तो क्या पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है कि भैया ये खेत किसका है। क्योंकि क्या होता है कि जिस व्यक्ति की वो जमीन पे जो चीज हुई होगी, उस व्यक्ति को भी क्या होता है, यदि वो उस समय पे वहां पर उपस्थित है तो उसको भी अपराधी मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने इसे पूछा गया कि भैया ये खेत किसका है, ये जमीन किसकी है, ये प्लाट किसका है। तो इसने बताया कि ये किसका है, का व्यक्ति का है। तो उन्होंने कहा का को बुलाओ। तो अब का को जब बुलाया गया तो इसने का से पूछा, इसने किससे पूछा, का से पूछा कि भैया ये बताओ कि जो खा को जो यहाँ पे जो चल रहा है, हत्या चल रही है या अपने आत्महत्या है या क्या है, इसकी मृत्यु जो हुई है किस कारण से हुई है, ऐसा कौन सा कारण है जो इसकी मृत्यु हो गई। तो इसने क्या बोला कि भैया यहाँ पे एक खेत था, घास भी थी, और घास में क्या था, एक सांप आ गया था। भैया क्या आ गया था, एक सांप आ गया था। अब जब सांप आ गया था तो क्या हुआ, अब सांप को कौन देख सकता है, वो तो जमीन में चलता है, उसने क्या किया, इसको काट लिया। अब जब सांप ने इसको काट लिया तो किसकी, खा व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। भैया क्या हो गई, खा व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
तो इसने क्या किया, अब इसको मान लो किसी ने XYZ ने इसकी क्या की थी, हत्या की। तो इस का व्यक्ति ने किनको, XYZ को बचाने के लिए क्या किया, ये कह दिया कि इसकी तो सांप के काटने से मृत्यु हुई है। क्या हुई, सांप के काटने से मृत्यु हो गई। तो अब जो ये जांच कर रहे थे, जो लोक सेवक, जो भी अधिकारी थे जो जांच कर रहे थे, तो इनकी जो दिशा थी वो क्या हो गई, बदल गई। अब दिशा बदल गई तो इसने क्या किया, लेकिन इसको क्या हत्या की गई थी, तो अब इसने कैसा, ये झूठी बात बनाई। कैसी बात बनाई, झूठी बात बनाई कि क्या हो गया, ये भैया जो खाका जो मृत्यु हुई है, ये क्या सांप के काटने से हुई है, जबकि मृत्यु किसने, XYZ ने उसको क्या किया है, मारा है। क्या किया, XYZ ने उसको क्या किया है, मारा है। तो ये चीज आपको समझ में आई। यदि कोई ऐसी सूचना जानकारी देता है तो झूठी सूचना, तो ये क्या होगी, झूठी सूचना होती है। ठीक है, और दूसरी समझिए। ठीक है, और एक चीज और समझिए कि जैसे मान लो कि एक गांव है। ठीक है, यहाँ गांव है और गांव में एक जो का व्यक्ति है, वो क्या, इसके पास बहुत पैसा है। इसके पास क्या है, बहुत पैसा है। ठीक है, का के पास क्या है, बहुत पैसा है। और एक ये गांव है, ये मान लो ये गांव हो गया, इसको ही नहीं, एक ये गांव हो गया। ठीक है, इस गांव को मानो ए, इसको मानो बी। ये गांव है ए, ये हो गया बी। अब बी गांव में जो का व्यक्ति रह रहा है, उसके पास क्या है, बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है। ठीक है, अब चोरों को, डाकुओं को पता चलता है कि यहाँ पर जो का व्यक्ति है, उसके पास, इस गांव का जो का व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसा है। चलो उसके पास, उसके यहाँ क्या करते हैं, डाका डालते हैं। ठीक है, अब डाका डालने के लिए ये रात को यहाँ से निकले, तो किस गांव से होकर निकले, का गांव से निकले। इससे का गांव से होकर क्या करते हैं, जो डाकू हैं वो कहाँ से निकले, वो निकले भैया का गांव से होकर निकलते हैं। एक सेकंड दोस्तों, तो कहां से होकर निकलते हैं, ये निकलते हैं का गांव से होकर निकलते हैं। अब जो का गांव में, जो एक मान लो का गांव में जहां से निकले, तो वहां पे क्या होते हैं, चौकीदार सब जगह होते हैं। चौकीदार जो होता है हर गांव का होता है, मुखिया होता है। ठीक है, तो अब जो चौकीदार, जो मुखिया हो गया, जो प्रधान हो गया मान लो अब के समय में, तो उसने क्या किया, इन डाकुओं को देख लिया और उसको पता भी है कि ये डाकू कहाँ जा रहे हैं, का व्यक्ति के गांव में जा रहे हैं, और किसको, का जो बी गांव में का व्यक्ति का पैसा लूटने जा रहे हैं। ठीक है, का व्यक्ति के घर में डाका डालने जा रहे हैं। तो अब इसका पहला कर्तव्य क्या है कि ये क्या कर सकता है, इतने में जब तक पहुंचेंगे तब तक इसको जब पता चल चुका है कि ये अगर सही समय पे पुलिस को सूचना दे दे, तो क्या हो सकता है, पुलिस जाके यहाँ पर क्या कर सकती है, इनको दबोच सकती है, इन लोगों को क्या कर सकती है, पकड़ सकती है। पुलिस क्या कर सकती है, पकड़ सकती है। अब जब पुलिस पकड़ सकती है तो ये इसने क्या किया, इसने फोन नहीं किया, पुलिस वालों को जानकारी नहीं दी, तो इसने क्या किया, सूचना छुपा ली। एक तो नंबर यहाँ पे सूचना छुपा ली। अब जैसे ही क्या हुआ कि पुलिस को मान लो कहीं और से पता चल गया, तो पुलिस आई और पुलिस ने इस चौकीदार से, मुखिया से यहाँ आके पूछा कि क्या जो डाकू है वो यहाँ से किस साइड को गए हैं। तो डाकू गांव इस साइड को था इनका, लेकिन इसने क्या कह दिया, डाकू नहीं सर, ये इस साइड को गए, सी की तरफ गए, सी गांव की तरफ क्या हुए हैं, डाकू गए। तो इनने क्या दे दिया, जो मुखिया, जो चौकीदार, इसने क्या दे दी, मिथ्या सूचना दे दी। अब वो जब तक जाके यहाँ इसको बचा भी सकते थे, लेकिन वो यहाँ कहाँ, सी गांव में भटकते रहे। जब सी गांव में वो भटकते रहेंगे तो उनको क्या, कुछ नहीं मिलेगा, और जो चोर था, जो डाकू थे, वो क्या चोरी और लूटपाट करके क्या होंगे, आराम से वहां से फुर्सत से निकल लेंगे। तो भैया इसमें जो अपराधी ये क्या हो जाए, ये चौकीदार जो मुखिया है ये भी अपराधी माना जाएगा। तो यदि तो इसको जो सजा होगी, और जो इस व्यक्ति में जो किसका काका खेत था, तो इस व्यक्ति की जो सजा होगी वो क्या होगी, समान सजा होगी। क्या होगी, समान सजा होगी। तो इनको सजा क्या होगी, तो इन लोगों को, जो इन लोगों ने ये अपराध किया है, तो इन लोगों को दंड या जो सजा है वो क्या मिलेगी, ये चीज समझ में आ गई। अब इनका दंड देखते हैं कि यदि व्यक्ति ये क्या करता है, मिथ्या सूचना देता है, क्या करता है, मिथ्या सूचना देता है, झूठी सूचना देता है, तो उनको दंड क्या होगा, क्या होगा उनका दंड। तो देखिए दंड क्या होगा, जो दंड होगा वो क्या होगा, उसकी अवधि कितनी होगी, 6 माह की। कितनी, 6 माह की क्या होगी, जो कारावास होगा। 6 माह का क्या होगा, 6 माह का कारावास।
कितना होगा, 6 माह का कारावास होगा, या कितना, इसको 5,000 से जुर्माना होगा। 5,000 का क्या होगा, जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना होगा। या क्या हो सकता है, दोनों से इसको दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।